कोयटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पीटीएम में एनएचए और इंतजामिया हाई अलर्ट। बर्फ से मुतासरा इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। तफसीलात समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से जानते हैं। जी नूरुल आरिफीन। कोयटा और इसके अतराफ में वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज बर्फबारी का सिलसिला जारी है। साथ में यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजामात से 2 दर्जे नीचे गिरा हुआ है। महकमा मौसमियात का बताना है कि सर्दी की शिद्दत में आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद इजाफा होगा। इस वक्त भी आसमान से बर्फ़ के जो गाले हैं ज़मीन पे गिर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर है। कोयटा के अलावा जो शुमाली बलूचिस्तान है वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पीटीएम में एनएचए और ज़िला इंतज़ामिया का जो अमला जो है वो मुतासरा इलाकों में मुतहरिक और अलर्ट है। हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। मुतल्लिका इदारों ने शहरियों से अपील भी की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी ठीक है नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हुंजा और नगर में हर सू सफेदी छा गई। गिजर में कई घंटों से मुसलसल बर्फ पड़ने से राबता सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी के बायस फंडर, यासीन और गोपिस का गाकोट से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। एबटाबाद के सयाहती मकामात नथिया गली, अजूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फ पड़ने का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। उधर बलूचिस्तान के जिला पशीन और अतराफ में भी बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी का मौजूदा स्पेल 24 से 36 घंटे तक मुल्क में रहेगा। कुछ इलाकों में मामूल से ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। डीजी मेट साहिबजादा खान का कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी का एक और स्पेल भी आएगा। पहले स्पेल में भी अच्छी खासी स्नोफॉल होगी और जो ये स्पेल चल रहा है जो कि आइंदा 24 से 36 घंटे तक हमारे मुल्क में रहेगा, वो भी तकरीबन अच्छी स्नोफॉल दे जाएगा कुछ इलाकों में। इसके बाद भी अगले जो फरवरी है उसके पहले वीक में भी स्पेल आ जाएगा। इससे ये होगा कि ये जो हमारी सर्दियों में अकोमोलेटिव स्नोफॉल होती है हमें गर्मियों में काम आएगी। हमारे रिजर्वायर भरने में, हमारे दरियाओं में इसकी वजह से पानी का फ्लो बेहतर होगा। पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, फैसलाबाद डिवीजन, गुजरांवाला, गुजरात, ये लाहौर तक जाएगी बारिश। बाज में अच्छी और बाज में बूंदाबांदी तकरीबन हो जाएगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान कयामत ढाने लगा। शदीद बर्फबारी तूफान के बायस 18 अफराद जान से चले गए। 21 रियासतों में जिंदगी का पहिया जाम होकर रह गया। 20 करोड़ अफराद मुतासर हैं। अमेरिका भर में 20,000 परवाजें मंसूख। कनाडा को भी बर्फानी तूफान ने लपेट में ले रखा है। अमेरिका में बर्फानी तूफान मजीद शदीद हो गया। कई रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से मजीद नीचे गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म से 21 रियासतों में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली मुअत्तल। अहम शाहराहें बंद। जिंदगी का पहिया जाम। 3 रोज में 20,000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। 13,000 ताखीर का शिकार हुई। तमाम एयरपोर्ट्स पर वीरानी छाई है। टेक्सास से लेकर नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क तक हुक्काम ने शहरियों को खतरनाक हालात के बाइस घरों में रहने की हिदायत की है। रियासती इंतजामिया दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बर्फानी तूफान से मईशत को $115 अरब नुकसान पहुँचने का खदशा है, क्योंकि कई मकामात पर तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। कनाडा को भी बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। ऑन्टेरियो और क्यूबिक में सूरत हाल ज्यादा खराब। बड़ी तादाद में लोग बिजली से महरूम हैं। कराची से आपको अफसोसनाक खबर दे, जहां सुरजानी के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की गन से गोली चलने से 17 बरस का नौजवान जाबहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी गार्ड असलहा रखकर वॉशरूम गया था। इस दौरान मुबैना तौर पर नौजवान ने गन उठा ली जो उससे चल गई। गोली चलने से नौजवान मौके पर ही जाबहक हो गया। वादिया तीरा के हवाले से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बयान पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। एक्स पैगाम में कहा, एक पुराना सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था, जो आज दोबारा दहशत गर्दी की लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरे के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी नाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ भी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी ख़त्म करें। KP खुसूसन 13 और
कुरम के अवाम को इस वक्त तकारीर की नहीं वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह सियासी ड्रामा और इंतशार नहीं, IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए। सानिहा गुल प्लाजा की FIR की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकद्दमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में वाक़े के 6 रोज के बाद नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया था। FIR में कौन सी दफात शामिल है जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, मुकद्दमे में क्या क्या दफात शामिल की गई हैं और किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? जी बिल्कुल, 6 रोज़ बाद सानिहा गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इसकी FIR भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुकदमा जो है सरकार की मुद्दत में सब इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसके मतन के मुताबिक आग लगने की जो इतला है वो 10:30 पर मौसूल हुई थी। आग का आगाज़ तवक्कल फ्लावर जो एक फूलों की दुकान है उससे हुआ था और ये भी उसमें बताया गया है कि आग बुझाने के आलात इमारत में मौजूद नहीं थे। ये मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। मुकदमे में ये भी बताया गया है कि पूरी प्लाजा में कोई हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है अंदर फंस गए और इसमें जो है जानी नुकसान हुआ। जो मुकदमा है इसमें कत्ल बिल सबब की दफ़ा भी शामिल की गई है, जबकि इसमें जो है इमलाक को नुकसान पहुंचने की, आग लगाने की, जानी और माली नुकसान की जो है दफ़ात शामिल की गई हैं। इसमें जो है 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको ये हिदायत की गई है कि वो इसकी तहकीकात करें और तहकीकात की रोशनी में अगर किसी की भी गफलत इसमें साबित होती है तो उसे गिरफ़्तार किया जाए। ये कमेटी जो है SSP सिटी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में काम करेगी। पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। पुलिस ने जो है 12 से ज़ायद अफराद के अब तक बयानात भी कलबंद किए हैं, जो तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब सानिहा गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। किसी के पास कोई सबूत है तो इंक्वायरी कमेटी में दे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा अगर मैं या मेयर कराची भी मुलविस हुआ तो हम सजा के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा सियासत ना करें। FIR कट गई है और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सजा मिलेगी। अगर किसी के पास कोई भी ऐसा सबूत है वो मेहरबानी करके इंक्वायरी कमेटी में जाके दे, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे मेयर के खिलाफ क्यों ना हो। तो इन सब लोगों को जो बात कर रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। उसमें हुकूमत कॉम्पनसेट करेगी। जो नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी। हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था 5 लाख रुपए शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। इसी जगह पे हम दोबारा सिंध असम्बली नहीं चलने देंगे। सानिहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी तक एहतजाज जारी रहेगा। MKM का असम्बली इजलास के दौरान शोर शराबा। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी नहीं चलने देंगे। रिपोर्ट करेंगे हफीज बलूच। सानिहा गुल प्लाजा पर बात करने की इजाजत न मिली तो MKM के एहतजाज ने सिंध असम्बली का माहौल गर्मा दिया। अली खुर्शीदी साहब बात करें, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करना चाह रहे थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, ऐवान में वजीर आला सिंध वन साइड स्टोरी बताकर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने 6 दिन बाद जो है वन साइड स्टोरी बताई। 6 दिन बाद उन्होंने उनकी जो इंक्वायरी थी वो ये थी कि 6 दिन बाद के भाई वो लीज जो है वो फारूक सत्तार के जमाने में हुई है। तो लाओ एक जुडिशल कमीशन बनाओ और जिसकी जहाँ गलती थी उन सबको सजाएं दो। MKM के एहतजाज के दौरान डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने इजलास मंगल तक मुलतवी कर दिया। कायम करो जुडिशल कमीशन कायम करो। ऐवान के बाहर भी MKM अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। सिंध हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सानिहा गुल प्लाजा पर बात करते हुए आपदीदा भी हुए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ हफीज बलोच, समा, कराची।